एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति मेकअप वर्ल्ड। प्रेगनेंसी एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। मैं हूँ जागृति और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे जो परेशान किया था वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान नींद ना आना। बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे नींद ही नहीं आती है। हम पूरी पूरी रात ऐसे ही घड़ी और दीवार ताकते रह जाते हैं और पूरी रात ऐसे ही कट जाती है। बट मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सोना हमारे बेबी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी हमारी नींद होती है, हमारे बेबी की डेवलपमेंट ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमें प्रॉपर नींद आ सकती है, जितने भी लोगों को स्लीपिंग की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो मैं हूँ जागृति। प्लीज़ जागृति मेकअप वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ क्या होता था कि स्टार्टिंग में मुझे थोड़े दिनों तक बहुत नींद आती थी, बहुत ज़्यादा नींद आती थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ने लगी थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी। इसका एक रीज़न ये भी था कि स्टार्टिंग के टाइम में मैं बॉम्बे में अपने घर में रहती थी, अपने हस्बैंड के पास रहती थी। और फिर मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी वाला, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी डिस्क्राइब की हुई है कि कैसे मैं पहले स्टार्टिंग में बॉम्बे थी और फिर मैं सडनली इलाहाबाद गई, ये सारा कुछ। तो जब मैं अपनी मम्मी के घर चली गई थी तो कहते हैं ना कि अपने बेडरूम में और अपने बेड पे मतलब आदत होती है सोने की, तो बहुत अच्छी नींद आती है। एंड सडनली अगर आपका बेड चेंज हो जाए, रूम चेंज हो जाए, तो नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं मम्मी के यहाँ चली गई तो मेरा बेडरूम और बेड चेंज हो गया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और साथ ही साथ मुझे तरह तरह के ख्याल भी आते थे, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। तो मैं ऑल टाइम अपने बेबी के बारे में सोचती रहती थी, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छे से होगा कि नहीं, मेरा बेबी मेरे पास कब आएगा, मैं अच्छे से लेकर के घर वापस जा पाऊंगी या नहीं। ये सारा कुछ मेरे माइंड में चलता रहता था और मुझे नींद आती ही नहीं थी। फिर मैंने एक बार जब मेरा चेकअप था, मंथली चेकअप, तो मैं गई हुई थी। और उस दिन क्या हुआ था कि मेरे गायने की क्लिनिक में भीड़ बहुत कम थी, मुझे प्रॉपर टाइम मिला था बात करने का। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मैम मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं क्या करूं क्या ना करूं कि मुझे बस नींद आए, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही सबके साथ होता है। अगर आपको रात में नींद नहीं आएगी तो नेक्स्ट डे आप बिल्कुल फ्रेश नहीं रहेंगे, फ्रेश फील नहीं होगा आपको, और पूरे दिन एक अजीब सी चिड़चिड़ बनी रहती है मन में। तो क्या करें, इसके लिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सोने का टाइम आपको फिक्स कर देना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम 8 बजे ही चले जाते हैं सोने के लिए, चलो अब कोई काम नहीं है तो चलो सोते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे टीवी देख रहे हैं या फ़ोन आ गया है या कुछ भी ऐसा हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें 10 बज गया, 11 बज गया, तो चलो अब 11 बजे चलते हैं सोने। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई मूवी देखने बैठ गए, हमारा उसमें मन लग गया, तो और ज़्यादा लेट हो सकता है, 12-1 बज सकते हैं। ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स नहीं करनी है। आपको अपने सोने का एक प्रॉपर टाइम फिक्स करना है कि अगर आपको 9 बजे 10 बजे सोना है तो आपको उस टाइम पे अपने बेड पे होना ही होना है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बट जल्दी ही हफ्ते 10 दिन में आपको आदत हो जाएगी कि मुझे इस टाइम पे अपने बेड पे होना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको जो नाइट वेयर क्लोथ्स हैं आपके, वो बिल्कुल लूज और कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ट्राई कीजिए कि आप जो कॉटन की नाइटीज़ होती हैं वो सब आप अपनी प्रेगनेंसी में ज़रूर खरीदिए। मैं एक और वीडियो आपको लेकर के आऊँगी, उसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि कौन कौन सी मैंने शॉपिंग की थी, क्या क्या चीज़ों की अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए। बहुत ही कम चीज़ें मैंने खरीदी थी, क्योंकि वो चीज़ें जो हम प्रेगनेंसी में खरीदते हैं वो आगे हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम बट बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें खरीदी थी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही लूज और कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स रखिए अपने पूरे रात को सोने के लिए। उसके बाद एक हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों को जो फुट होता है, पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, या फिर हमें बॉडी पेन की शिकायत होती है, कभी हाथ में कभी पैर में कुछ ना कुछ दुखता रहता है, जिसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जो बादाम का तेल होता है, आलमंड ऑयल से आप अपने बॉडी पे मसाज ले सकते हैं। किसी से भी घर में जो भी हो, मम्मी हो या जो भी हो,
आप अपने बड़े से मसाज ले सकते हैं। आप अपने स्टमक का एरिया छोड़ दीजिए, बट अपने हाथ में, पैर में, सिर पे अपने बहुत अच्छे से मसाज ले सकते हैं। तो अगर आप आलमंड ऑयल से मसाज लेती हैं तो इट रियली वर्क्स, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट कर देता है आपकी पूरी बॉडी को। ऐसा लगता है कि पूरा स्ट्रेस, पूरी थकान निकल गई है। एक चीज़ ये आप ज़रूर करके देखिएगा। नेक्स्ट मैं क्या चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर आपने मसाज लिया है उसके बाद आप एक हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर से आप एक बाथ ले लीजिए, शावर ले लीजिए, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हल्के गुनगुने पानी से अगर आप बाथ लेंगी तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, बहुत ही रिलैक्स मोड पे जाएगी आपकी बॉडी। तो एक चीज़ ये आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको अपने रूम का जो टेम्परेचर है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, बहुत ही ज़्यादा चिल नहीं रखना है। कई लोगों को आदत होती है, जैसे मुझे भी आदत है इसी को थोड़ा सा ज़्यादा चिल करके सोने की, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप टेम्परेचर ऑप्टिमम रखिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रखिए ना बहुत ज़्यादा गर्म रखिए, तो ये आपको एक वर्क करेगा, ये भी अच्छी नींद लाने में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप बाथ ले लिया, आपने मसाज करा लिया और टेम्परेचर आपने सेट कर लिया, बट स्टिल आपको नींद नहीं आ रही है, फिर भी आप क्या करें, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम की लाइट को डिम कीजिए और एक अच्छा सा अपना फेवरेट म्यूज़िक ऑन कीजिए। म्यूज़िक की कोई फिक्स टाइप नहीं है कि ये मैं कोई यहाँ पे आपको सॉन्ग सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि अगर आप ये सॉन्ग सुनेंगी तो आपको नींद आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप अपनी फेवरेट म्यूज़िक है, कोई सूदिंग सा काम सा सॉन्ग है, इंस्ट्रूमेंटल है, उसको आप लगाइए, डेफिनेटली वर्क करेगा आपको अच्छी नींद लाने में। नेक्स्ट आपने ये भी कर लिया एंड स्टिल आपको नींद नहीं आ रही है, फिर क्या करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कई बार मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम सबको जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा माहौल और ऐसा सब कुछ मिले वैसा मिले ही मिले। बहुत सारी निगेटिविटी भी हमारे साथ होती है प्रेगनेंसी में, कई बार घर का, कई बार वर्क का स्ट्रेस होता है। तो आप जब बेड पे आप लेट गई हैं, आपने अपना सारा जो भी मैंने आपको बताया, शावर एंड मसाज और ये लाइट डिम टेम्परेचर सेट, ये सारा कुछ कर लिया है, और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई हेडेक है, दिन की कोई बात या फिर रात की कोई बात परेशान कर रही है, तो आप जस्ट एक अच्छा सा कॉमेडी वीडियो देखिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। अच्छा सा कॉमेडी वीडियो देखिए, कॉमेडी वीडियो देखने से एक जो हैप्पी हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है एंड आपका जितना भी स्ट्रेस है वो सारा कंट्रोल होगा, ख़त्म हो जाएगा एंड डेफिनेटली आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि वो जो वीडियो आप देखेंगे वो आपकी बाकी की चीज़ों को भुला देगा, थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से बाहर कर देगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं। और एक चीज़ और, जब आप 6 मंथ क्रॉस कर लेती हैं या 7 मंथ क्रॉस कर लेती हैं तो हमारा जो पेट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे प्रेगनेंसी पिलोज़ भी मार्केट में आने लगे। मैंने कोई पिलो परचेज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे उतना वर्थ नहीं लगा था एंड मैं सिर्फ थोड़े मंथ्स के लिए मुझे यूज़लेस लगा था। फिर मैं इतने बड़े से पिलो को लेके घर भी नहीं आ सकती थी एंड वो घर पे भी यूज़लेस हो जाता। एंड मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो मम्मी ने पिलो मेरे लिए निकाल के दिया था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने पिलो नहीं लिया था। बट आप एक प्रेगनेंसी पिलो भी ट्राई कर सकती हैं जिससे कि आप आराम से सो सकें। एंड एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैसे सोएं, क्या पोजीशन होनी चाहिए कि वो हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स, मेरी गायनेक एंड हर जगह यही बताया जाता है कि लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, अपनी बाईं करवट होकर सोना चाहिए, जिससे कि बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन कई लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे साथ अपोजिट था, मुझे राइट साइड में सोने की आदत थी, राइट हैंड में मुझे अच्छी नींद आती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बाईं तरफ सोने के चक्कर में और उस चीज़ को ध्यान में रखने की कि मैं बस पलट ना जाऊं, मैं टर्न ना हो जाऊं, इसलिए आप अपनी नींद बिगाड़ लें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करवट चेंज भी करती हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैं भी यही करती थी। आधे एक घंटे में लेफ़्ट साइड रहती थी, फिर बहुत ही आराम से धीरे धीरे मैं टर्न होकर के राइट साइड हो जाती थी। तो ये भी आप आराम से कर सकती हैं, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड। ओके, नेक्स्ट आपको क्या हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हमारा 7 मंथ 6 मंथ रनिंग रहता है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा खाना है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हल्का फील नहीं होता, मन भारी भारी सा होता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो डिनर का टाइम है उसको आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना है। जैसे कि
आप 7 साढ़े 7 बजे तक अपना पूरा प्रॉपर डिनर ले लें और उसके बाद आप 9:30 10 जितने बजे भी सोने जाती हैं उस मतलब डिनर के 1 डेढ़ घंटे बाद आप 1 कप ल्यूकवार्म मिल्क ज़रूर पीजिए। अगर आपको गायनेक ने कोई प्रोटीन पाउडर दिया है डेफिनेटली आप उसको ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप ल्यूक मिल्क ज़रूर पीजिए। वो भी आपको अच्छी नींद देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, प्रॉपर नींद आएगी उससे आपको। और साथ ही साथ जो उलझन होती है, उबकाई आती है, खाना बिल्कुल यहाँ फंसा हुआ सा फील होता है, ये भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट एक सबसे मुझे अभी अभी याद आया है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। प्रेगनेंसी में हम यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारा जो ब्लैडर होता है वो बेबी के वेट के कारण थोड़ा भी स्टोर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें बार बार वॉशरूम जाने का फील होता है कि हमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना है। अब उसमें क्या होता है कि अब हमें वॉशरूम जाना है, हमें फील हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो अगर हम उठेंगे उसके बाद फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे, कई बार उसमें हमारी नींद टूट जाती है और फिर वापस जब हम बेड पे आते हैं तो घंटों हम परेशान होते हैं, 2-2.5 घंटे तक हम नींद आने का वेट करते रहते हैं। तो आप डिनर के बाद पानी तो थोड़ा कम पीजिए, लाइक 8 साढ़े 8 बजे के बाद आप थोड़ा कम पानी पीजिए, तो ये हेल्प करेगा आपको यूरिन को कंट्रोल करने में। दिन में आप प्रॉपरली पानी पीजिए, बट जब आप बिस्तर पे लेट जाती हैं तो थोड़ा कम पानी पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। होपफुली ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपकी नींद प्रॉपर आएगी, आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर हैप्पी नींद आएगी तो बेबी भी हैप्पी होगा, नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग थ्रू इवनिंग मूड भी बहुत हैप्पी होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, नए ट्यूटोरियल के साथ, नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।